नमस्कार। अपने YouTube चैनल लीगल नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या पिता द्वारा गिफ्ट डीड की हुई प्रॉपर्टी को कैंसिल किया जा सकता है। एक मैटर में कर्नाटका हाई कोर्ट ने यह निर्धारित किया है कि अगर पिता अपने पुत्र को कोई चीज़ गिफ्ट कर देता है, कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देता है और बाद में वो पुत्र उसको किसी दूसरे आदमी को, थर्ड पार्टी को सेल आउट कर देता है, तो उसमें उसके पूरे राइट हो जाते हैं जिसके फेवर में उसे प्रॉपर्टी दी थी, बेची थी जिसको पुत्र ने, उसके पूरे राइट हो जाते हैं। मामले के तथ्य इस प्रकार हैं। एक मैटर में पिता ने अपने पुत्र को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड कर दी। पिता ने पहले अपनी जो अपनी प्रॉपर्टी थी वो पहले अपनी वाइफ को गिफ्ट की हुई थी। उसके कुछ दिन बाद उसकी वाइफ की जब मृत्यु हो गई थी तो दोबारा फिर वो प्रॉपर्टी उस पिता के पास आ गई। तो पिता ने क्या किया, पिता ने वो प्रॉपर्टी उठा के अपने पुत्र को गिफ्ट कर दी और सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उसका नाम डलवा दिया, पुत्र का ही नाम डलवा दिया। अब पुत्र ने क्या किया, पुत्र ने जाके अपनी वो प्रॉपर्टी जो थी वो किसी थर्ड पार्टी को सेल आउट कर दी, यानी तीसरे आदमी को बेच दी। अब पिता की सेवा ना होने के कारण पिता ने क्या किया, ACP साहब के ट्रिब्यूनल के अंदर, सीनियर सिटीजन के एक्ट के तहत जो ट्रिब्यूनल होता है, ACP साहब जिसे कोर्ट को अटेंड करते हैं, उस कोर्ट में उन्होंने ये कर दिया कि ये जो गिफ्ट डीड और जो सेल डीड है वो दोनों कैंसिल की जाए, क्योंकि ये मेरी सेवा नहीं करता, ये मैंने इसको गिफ्ट की थी। तो ये ACP साहब ने, असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने उसको दोनों गिफ्ट डीड को कैंसिल कर दिया। फिर जो थर्ड पार्टी जी थी, यानी जो जिसके फेयर में सेल डीड की गई थी, वो फिर गया DCP साहब के पास अपील के अंदर। अपील में भी उसको कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो एट लास्ट फिर वो पहुंचा कर्नाटका हाई कोर्ट में। कर्नाटका हाई कोर्ट ने जब पूरे मामले को देखा तो देखा कि जो सेल डीड थी उसमें उसके पूरे राइट थे, क्योंकि जो गिफ्ट डीड पिता ने पुत्र की फेवर में की थी उसमें किसी प्रकार की कोई शर्त या कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थी, और पूरी तरह अपने पुत्र को उसके अंदर ओनरशिप दे दी थी और सारे के सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो पुत्र का नाम डाल दिया था। अब पूरा पुत्र जो है पूरी तरह से लायबल था, पूरी तरह से काबिज था, पूरी तरह से अधिकार था उसका कि वो किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। अब पुत्र ने अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे आदमी को दे दी। अब जिस तीसरे आदमी ने जो प्रॉपर्टी परचेस की थी उसमें इसका कोई भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उसने एज़ पर लॉ ही प्रॉपर्टी खरीदी थी। उसके जब उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी तो उसने अपना उस पुत्र से गिफ्ट डीड चेक करी, जिसमें पिता ने अपने पुत्र पर किसी प्रकार की कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं लगाई थी और सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी उसका नाम दर्ज करवा दिया था। तब कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये निर्धारित किया था कि पिता ने जो पुत्र के फेवर में जो गिफ्ट डीड की थी उसमें किसी प्रकार की कोई टर्म्स और कंडीशन नहीं थी, और उसने सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में पुत्र का नाम भी डाल दिया था। तो इसमें जो तीसरा जो आदमी है जिसने खरीदी थी, तो उसने तो एज़ पर लोगों खरीदी थी, सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड देखने के बाद, सारे गिफ्ट डीड देखने के बाद तब खरीदी थी। इसमें उसका पूरा का पूरा इंटरेस्ट है और उसके अधिकारों को हनन नहीं किया जाता। अगर इस गिफ्ट डीड को और सेल डीड को कैंसिल कर दिया जाता है तो जो प्लेंटिफ, जो इसमें जो प्लेंटिफ है, यानी जिसने प्रॉपर्टी खरीदी थी उसके साथ बहुत ही इरिट्रेबल लॉस हो जाएगा, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। तो कोर्ट ने निर्धारित किया कि पिता ने जब गिफ्ट डीड की थी तो उसमें कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं डाली हुई थी। तो अब वो जो प्रॉपर्टी जो पुत्र ने उसके तीसरे आदमी के फेवर में जो सेल डीड करी है वो बिल्कुल वैलिड है और लीगली है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि पिता की मेंटेनेंस ना करने के कारण के चक्कर में कोर्ट ने पुत्र को डायरेक्शन दी कि 10,000 रुपये पर मंथ पिता को एज ए मेंटेनेंस दिया जाए, क्योंकि मेंटेनेंस लेना पिता का अधिकार है। पिता ने अपनी प्रॉपर्टी जो पुत्र को गिफ्ट डीड की थी उसमें किसी प्रकार की टर्म एंड कंडीशन नहीं थी, लेकिन मेंटेनेंस का अधिकार तो पिता का है। पिता मेंटेनेंस अपने पुत्र से ले सकता है, और कोर्ट ने इस बात को बड़े मद्देनज़र रखते हुए निर्धारित किया कि मेंटेनेंस पिता को हर महीने 10,000 रुपये पुत्र देगा, और जो प्रॉपर्टी पुत्र ने तीसरे आदमी को बेच दी थी, सेल आउट कर दी थी, उसमें उसका कोई दोष नहीं थी, और ना तो गिफ्ट डीड कैंसिल करी जाएगी और ना ही वो
सेल डेट कैंसिल की जाएगी। अगर आपको मेरी नॉलेज सही लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। नमस्कार।